बड़ी जद्दोजहद हुई और आखिरकार सीतापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए सस्पेंड कर दिए गए। इसके पहले जिस हेडमास्टर ने उनको भरे दफ्तर कूटा था, बेल्ट ही बेल्ट मारा था, सबसे पहले वो सस्पेंड किए गए, उसके बाद ये हो गए। लेकिन उसके साथ ही साथ वो अवंतिका नाम की टीचर भी सस्पेंड कर दी गई है, जिसके ऊपर अवैध रिश्ता का आरोप था बीएसए के साथ। ये बड़ा रोचक है और ये केवल सीतापुर में ही नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी दफ्तर में बेहिसाब यही काम हो रहा है। इस रिश्ते को आप जानते क्या? ये ओयो होटल संबंध सरकारी एटीट्यूड है कहा जाता है। दरअसल ओयो का मतलब तो आपको पता ही होगा, 2 घंटे तक इश्क फरमाने का सुविधाजनक स्थान के तौर पर मशहूर हो चुका है ओयो छाप होटल। आपको अगर इश्क करना हो इस तरीके से 1 घंटे के लिए तो करते रहिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन पहले ये पता कर लीजिए कि सामान्य तौर पर ये ओयो में आने वाले 2 ही लोग होते हैं, 2 ही तरीके के वो लोग होते हैं। एक तो होते हैं बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, लेकिन वो अपने सुख के लिए नहीं बल्कि अपने पास पैसा कमाने के लिए अपने बड़े अफसरों को खुश करते हैं, उसके लिए ओयो में बुकिंग कराते हैं और उसके लिए व्यवस्था भी सारी वो लोग करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद ऐशी करने जाते हैं। लेकिन अब इसके साथ एक नई पौध विकसित हो चुकी है अफसरों में। ये अफसर हैं जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने के लिए या खुद के लिए अपनी अधीनस्थ महिला कर्मचारी के साथ खुशियां लूटने में व्यस्त रहते हैं। चूंकि किसी को कानों कान पता न चले, इसके लिए ओयो फोया को झंझट करते ही नहीं। सामान्य तौर पर ये सारा चुपचाप चलता रहता है, लेकिन कभी कभार एक ईमानदार टाइप पागल झंझटी आदमी ऐसे भ्रष्ट और दुराचारी अफसरों से भिड़ जाता है और अपनी बेल्ट से निकालकर उस अफसर की चमड़ी उधेड़ देता है, जैसे सीतापुर के बीएसए के साथ किया एक प्राथमिक स्कूल के हेड मास्टर ने। तो सीतापुर में जो हुआ वो केवल सीतापुर में नहीं हुआ है, किसी भी जिले में प्राथमिक शिक्षा का सबसे बड़ा अफसर होता है बीएसए। बताते हैं कि यह बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी एक प्राथमिक स्कूल की एक नवेली खूबसूरत शिक्षिका पर मोहित हो गया था। हाँ, ये पता नहीं चल पाया कि ये उसे उसकी मोहब्बत की जरूरत थी या उसे किसी अफसर के लिए वो इस तरीके की मोहब्बत की बातचीत कर रहा था ताकि वो उनके अफसर खुश हो जाएं। कुछ भी हो, बीएसए ने हुक्म दिया कि इस मास्टराइन का वेतन अदा करो, लेकिन हेडमास्टर ने साफ कहा कि गैर हाजिर है ये टिम मिस्ट्राइन और उसके ऐसी हालत में उस पर कागज पर मैं दस्तखत नहीं कर पाऊंगा। इस पर बताते हैं कि बीएसए ने हेडमास्टर को गालियां दी तो हेडमास्टर ने अपनी बेल्ट निकाल करके चमड़ी की यह पीट करके उसकी चमड़ी उधेड़ दी। हैरत की बात है कि इस स्कूल के नन्हे बच्चे भी इस शिक्षिका से आजीज आ गए थे। कई महीनों से लापता थी ये टीचर, वो स्कूल ही नहीं आती थी और बच्चों को कभी आती भी थी तो बच्चों को उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं कि ये सीतापुर की घटना केवल यहीं पे नहीं है, मुझे पास एक घटना और भी है जहाँ शिक्षा के नाम पर जितना नाटक होता है, पाखंड होता है। ये इसका नाम है जौनपुर। जौनपुर में एक कर्म शिक्षक है, पिछले 30 साल से स्कूल ही नहीं जा रहा है। उसने अपना जुगाड़ लगाया और वो पत्रकार बन गया और उसने अपना सस्पेंशन करा दिया। 20 साल तक जिले के अलग अलग स्थानों पर वो सस्पेंशन पे अपना उधर ट्रांसफ़र होता रहता है और आधी तनख्वाह ले रहा है। अब तो उसका रिटायरमेंट का दौर आ चुका है। लेकिन इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि उसने सबसे पहले हिंदुस्तान अखबार एसटी हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर के तौर पर जौनपुर में ब्यूरो चीफ हो गया और उसके बाद बाकायदा उसका मान्यता बन गई। सरकारी में होते हुए भी उसने नौकरी छोड़ी नहीं थी, इस्तीफा भी नहीं दिया, लेकिन उस पर बाकायदा उस सीट पर बैठा रहा, उसके डायरी में उसका नाम था। लेकिन उसके बाद जब मैंने उस पर काम करना शुरू कर किया तो हुआ ये कि उसने अपनी मान्यता तो ख़त्म कर दी, लेकिन वो पीटीआई का रिपोर्टर हो गया। अब शर्म आनी चाहिए पीटीआई बड़े जैसे संस्थान को कि उसको कैसे उन्होंने इस आदमी को अपना कर्मचारी के तौर पर पेश कर दिया, मान लिया और लिख करके दे रहे हैं। हालत ये है कि ये जो शिक्षक है, टीचर, उसका नाम है मधुकर तिवारी। वो बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाता है, डीएम के साथ बाकायदा ज्ञापन देता है, मांग
देता है और मुस्कुराते हुए, दांत चियारते हुए उससे बातचीत करता है। और उसके डीएम और बाकी नीचे अधिकारी बाकायदा उसको बड़ा आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। और इतना ही नहीं, वो उत्तर प्रदेश के बड़े कुछ पत्रकार के तौर पर हैं, कुछ कृपा शंकर जैसे बड़े नेता लोग उसके साथ है। वो कुछ समय, लंबे समय तक वो धनंजय सिंह के साथ भी करीबी काम करता रहा। दरअसल आपको बता दें कि वो नौकरी के साथ ही साथ सस्पेंशन में होते हुए पेंशन तो ले ही रहा है, साथ ही साथ उसने फ्लैक्स प्रिंटिंग का एक धंधा भी शुरू कर दिया और उसमें बड़े बड़े ठेके लेता है, वो बड़ा काम करता है। वो सरकारी भी लेता है और बड़े राजनीतिज्ञों के लिए भी एक पूरा काम करता है। लेकिन अब समस्या ये है कि इतना जानते बूझते हुए भी एक भी शिक्षक इस मधुकर तिवारी पर बोलने को तैयार नहीं है। कोई भी अधिकारी उसको चू तक नहीं करता है। एक बार भी किसी ने पूछने की कोशिश नहीं की कि 30 साल तक जो आदमी लगातार निलंबित चल रहा है वो किस आधार पर चल रहा है। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। और लोग बताते हैं कि इसके लिए ये ओयो का काम भी करते हैं मधुकर तिवारी, बड़े अधिकारियों के लिए, बड़े नेताओं के लिए। और उनके पास शायद कोई ट्रैवलिंग जो एजेंसी भी है उसके लिए पूरा काम करते हैं और ओयो चलवाते हैं या क्या करते हैं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो कम से कम 30 साल से अपने स्कूल में देखने नहीं गया। उसकी पेंशन उसके अकाउंट में आ जाती है और उसके साथ सारा का सारा दोष समाप्त हो जाता है। चूंकि वो पत्रकार के तौर पे उसने अपनी छवि बना रखी है, डीएम और कमिश्नर वगैरह उनके पास जाया करते हैं, बड़े बड़े पत्रकारों से और नेताओं से उनके करीबी रिश्ते हैं, भाजपा के लोगों से भी रिश्ते हैं, और इसलिए उसके कोई वो अपना पैसा नहीं देता। हाँ, कमीशन दूसरे को जरूर देता है और लेता भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये घटना केवल यही नहीं है कि जौनपुर में ही या सीतापुर में ही होती है। जो मेरी जानकारी हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के लगभग अधिकतम जिलों में यही हालत चल रही है। वेश्यावृत्ति के स्तर तक पहुंचाए गए हैं अफसारी और कर्मचारियों, महिला कर्मचारी के साथ उसके ये रिश्ते इस तरीके से। ये आईएएस अफसर से लेकर के, मास्टर से लेकर के, चपरासी लेकर, छोटे बाबू से लेकर, ये पूरा एक षड्यंत्र बना रखता है, नेक्सस बना रखा है और इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। कम से कम सीतापुर के डीएम ने इतना एक्शन जरूर लिया कि उनको सस्पेंड करवा दिया, लेकिन जौनपुर के किसी भी अधिकारी ने, जो खास इस समय का भी जिलाधिकारी है, उसकी भी इतनी औकात नहीं है कि मधुकर तिवारी पर कोई भी उंगली कर सके। और दरअसल उन्हीं के सामने वो भी की करता रहता है। ये शर्मनाक स्थिति है और योगी राज पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। तो ये हैं मधुकर तिवारी और ये हैं उनके प्रश्रयदाता वहाँ के जिलाधिकारी, ये हैं बीएसए और वहाँ के जिलाधिकारी का आक्रामक भाव। और मैं हूँ कुमार सोहित। आपको खाली बता दूं कि कभी भी आपको ऐसा दिखाई पड़े कोई व्यक्ति जौनपुर के आसपास का जिसके ओठ रसीले हों, तो आप देखते ही पहचान सकते हैं उसको कि उस वक्त का नाम है मधुकर तिवारी। याद रखिएगा, रसीले ओठ और नाम मधुकर तिवारी, फौरन पता चल जाएगा कि एक सस्पेंडेड टीचर है और इसके ऊपर पूरे प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने का दारोमदार है। बस योगी राज में इसका पालन नहीं हो रहा है। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोहित को इजाजत दीजिए।